Class 6 SST theme the chapter Grassroots Democracy Part 1 Governance. हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। सबसे पहले इस सवाल से शुरू करते हैं, हम सबको रूल्स की जरूरत क्यों होती है? कभी सोचा है आपने, अगर आपके स्कूल में या घर पर कोई रूल्स ना हो तो क्या होगा? यह है हमारा आज का प्लान। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि रूल्स क्यों जरूरी हैं, फिर हम गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स और 3 लेवल्स को देखेंगे। उसके बाद हम डेमोक्रेसी का मतलब समझेंगे और लास्ट में एक एग्जाम बूस्टर और क्विक क्विज होगा ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। Why we need rules, understanding governance। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं। रूल्स की जरूरत को समझना ही गवर्नेंस को समझने का पहला स्टेप है। Without rules, you get chaos, disagreements, and danger. But with rules, we create order, harmony, and safety. इसे ऐसे समझिए, बिना रूल्स के हर तरफ chaos, यानी गड़बड़ी और disagreements होंगे, लेकिन रूल्स के साथ order, यानी सब कुछ ठीक से चलता है, harmony, यानी शांति, और safety, यानी सुरक्षा रहती है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स, अगर वो ना हो तो सड़क पर कितना chaos हो जाएगा, है ना? रूल्स हमारी सोसाइटी को ठीक से चलने में हेल्प करते हैं। So what is governance? It's the entire process of taking decisions, organizing society with rules, and ensuring they are followed. तो गवर्नेंस का मतलब है वो पूरा प्रोसेस जिसमें सोसाइटी के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं और ये इंश्योर किया जाता है कि सब उन रूल्स को फॉलो करें। एंड व्हाट इज द गवर्नमेंट? इट इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और द सिस्टम दैट मेक्स द रूल्स एंड एंश्योर्स दे आर फॉलोड। और गवर्नमेंट वो ग्रुप या सिस्टम है जो इन रूल्स को बनाता है और उन्हें लागू करता है। तो गवर्नमेंट वो बॉडी है जो गवर्नेंस का काम करती है। The 3 organs of government, how it works. अब देखते हैं कि गवर्नमेंट काम कैसे करती है। गवर्नमेंट के 3 मेन पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गन्स कहते हैं। ये तीनों मिलकर काम करते हैं। ये सिस्टम इसलिए जरूरी है ताकि सारी पावर किसी एक के पास ना आ जाए। अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, फाइटिंग साइबर क्राइम। इन 3 ऑर्गन्स को समझने के लिए चलिए एक मॉडर्न एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि साइबर क्राइम या ऑनलाइन फ्रॉड से लड़ना। The first organ is the legislature. Its job is to make new laws or update existing ones. सबसे पहला ऑर्गन है लेजिस्लेचर। इसका काम है नए लॉज यानी कानून बनाना या पुराने लॉज को अपडेट करना। हमारे एग्जाम्पल में साइबर क्राइम से लड़ने के लिए नया लॉ लेजिस्लेटर ही बनाएगी। Next up is the executive. This organ's role is to implement or execute the laws. दूसरा ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव। इसका काम है लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉज को इंप्लीमेंट करना, यानी उन्हें लागू करना। जैसे साइबर पुलिस जो क्रिमिनल्स को अरेस्ट करती है, वो एग्जीक्यूटिव का ही हिस्सा है। And the third organ is the judiciary. This is the court system. Its job is to interpret the law and decide if it has been broken and what the consequences should be. और तीसरा ऑर्गन है जुडिशरी, यानी हमारा कोर्ट सिस्टम। इसका काम है ये देखना कि लॉ तोड़ा गया है या नहीं, और अगर तोड़ा गया है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। जब साइबर क्रिमिनल्स को फाइन या जेल होती है तो ये जुडिशरी का काम है। The 3 levels of government. Who is in charge? अब इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में एक ही गवर्नमेंट हर चीज को मैनेज नहीं कर सकती, इसलिए हमारा सिस्टम 3 अलग-अलग लेवल्स पर काम करता है। आइए देखते हैं कौन किस लेवल पर इंचार्ज है। फर्स्ट देयर इज द नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए काम करती है। फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट जो अपने स्टेट के मामले देखती है, और आखिर में आती है लोकल गवर्नमेंट जो गांव और शहरों के लेवल पर काम करती है। ये सब मिलके काम करते हैं। What is democracy? The power of the people. अब हम एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी। इसका सीधा सा मतलब है the power of the people, यानी लोगों की पावर। The word democracy comes from 2 Greek words, demos meaning people and kratos meaning rule. So democracy literally means the rule of the people. देखिए, डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हर इंसान हर इश्यू पर डायरेक्ट वोट करता है, जैसे आपकी क्लास पिकनिक स्पॉट के लिए वोट करे। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यानी नेता चुनते हैं जो उनकी तरफ से डिसीजन लेते हैं, जैसे आपकी क्लास प्रिंसिपल से बात करने के लिए एक मॉनिटर चुनती है। India is the world's largest democracy, with roughly 970 million voters in 2024. इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इंडिया एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। एग्जाम बूस्टर एंड समरी, गेटिंग रेडी। चलिए अब हम अपने एग्जाम बूस्टर सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं।
इससे आपको एग्जाम के लिए तैयारी करने में हेल्प मिलेगी। A very common question is, what is democracy? ये एक बहुत कॉमन सवाल है जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि डेमोक्रेसी क्या है। एक अच्छे आंसर के लिए आपको ये पॉइंट जरूर लिखने चाहिए। पहला, ये रूल ऑफ द पीपल है। दूसरा, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए काम करती है। तीसरा, 18 साल से ऊपर के सिटीजन्स को राइट टू वोट है। और चौथा, इंडिया एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ये पॉइंट्स आपको पूरे मार्क्स दिलाएंगे। So here's a quick summary of the key terms we covered: governance, government, legislature, executive, judiciary and democracy. तो ये हैं आज के सबसे important keywords. इन सब का मतलब आपको अब आसानी से याद रहेगा। तो चलिए अब एक छोटा सा क्विज हो जाए ये चेक करने के लिए कि आपको कितना समझ आया। Question 1. Which organ of the government implements the laws? गवर्नमेंट का कौन सा ऑर्गन लॉज को इम्प्लीमेंट यानी लागू करता है? सोचा आपने? बिल्कुल सही, इसका जवाब है द एग्जीक्यूटिव। Question 2. What are the 3 levels of government in India? इंडिया में गवर्नमेंट के 3 लेवल्स कौन से हैं? याद कीजिए। The answer is local, state and national. बहुत अच्छे। अब जब आपको पता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, तो सोचिए कि ऐसा कौन सा एक रूल है जो आपके स्कूल या कम्युनिटी को और बेहतर बना सकता है। जरूर सोचना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।